आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ हमने कैसे लिखते हैं, या एक जो प्रॉपर बॉडी पैराग्राफ है वो कैसे लिखा जा सकता है, या टेक्निकली हम जो पैराग्राफ है वो है उसको कब हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी हों तो हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रॉपर बॉडी पैराग्राफ है। ठीक है, इस हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर देखें बॉडी पैराग्राफ के हवाले से टेक्निकली हम देखते हैं तो जो बॉडी पैराग्राफ है या ओवरऑल एक पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक पैराग्राफ के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है उसका जिसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। दूसरा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस या आर्गुमेंट्स जो हम बिल्ड करते हैं आगे फर्दर, वो होता है। और तीसरा उसका हिस्सा होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस का। ठीक है, तो 3 हिस्से होते हैं एक आपके पैराग्राफ के। टेक्निकली अगर ये 3 चीज़ें पूरी होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक पैराग्राफ है या कंप्लीट पैराग्राफ है। तो तीनों अब जो उसके हिस्से उस हवाले से आप बात करते हैं कि इसको हम कैसे उसको लेके चलेंगे या कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने कैसे लिखना है जब हमने एक पैराग्राफ लिखना है। तो टॉपिक सेंटेंस पे सबसे पहले जो पहला हिस्सा है उस पर बात करते हैं। टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो पहला आपका सेंटेंस है उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। आप खुद सोचें, आप उसके नाम से भी बड़ा वाज़ेह हो रहा है। टॉपिक सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जो आपके टॉपिक के रेलेवेंट होता है, ठीक है, या आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस आपके पैराग्राफ का जो होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस, जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि आपका जो पहला सेंटेंस है वो ये बताता है कि आपका ये पैराग्राफ किस टॉपिक के ऊपर है। अब अगर हम इंग्लिश एस्से की बात करें तो उसमें हमारा एक तो इन जनरल टॉपिक होता है ना, एस्से का टॉपिक। उसमें जब हम फर्दर पॉइंट्स डेवलप करते हैं आउटलाइन के में, तो उन पॉइंट्स के ऊपर भी हम एक पैराग्राफ डेवलप करते हैं, बॉडी पैराग्राफ डेवलप करते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर जो जिसके ऊपर हम एक बॉडी पैराग्राफ डेवलप करने जा रहे हैं, उसी से हम अपना जो बॉडी पैराग्राफ है वो शुरू करेंगे। कि पहला जो टॉपिक जो सेंटेंस है वो आपका टॉपिक सेंटेंस तब होगा जब आप जिस टॉपिक के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप वो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं उसको उस सेंटेंस के अंदर शामिल करेंगे, और उसको जो आपका ओवरऑल आपका एक जो टॉपिक दिया गया है ऐसे का, उसके साथ उसको रिलेट करेंगे। तब हम कहेंगे कि ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। अगर तो आपका सिर्फ ओवरऑल टॉपिक उसके अंदर मौजूद है तो भी हम उसको टॉपिक सेंटेंस आप यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अपना जो पॉइंट था हमारा उसको उसके अंदर लेके आना था बॉडी पैराग्राफ में, वो मिसेंगे। और अगर सिर्फ वो पॉइंट आ गया है और आपका ओवरऑल टॉपिक की तरफ आपने उसको लिंक नहीं किया तो भी वो इनकम्प्लीट टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, बहुत का स्टूडेंट्स ये करते हैं, कुछ इस तरह के जनरल सेंटेंस से शुरू कर देते हैं, बाज़ वक़्त किसी और सिचुएशन से उसको शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप अब उसकी तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है। जो बॉडी पैराग्राफ्स के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जो पहला सेंटेंस लिखना है वो आपका उस पॉइंट के ऊपर होगा जिसके ऊपर आप पूरे का पूरा बॉडी पैराग्राफ बिल्ड करने जा रहे हो। आप जो आपको रिलेट करेगा अपने ओवरऑल टॉपिक के साथ भी। जैसे आप कहते हैं जी आपने इम्पैक्ट्स पे बात करें, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, तो आप पहला इम्पैक्ट ले रहे हैं, फर्स्ट करो आप कहते हैं जी किलर हीट वेव्स, इरेप्शन ऑफ किलर हीट वेव्स, ये आपका एक इम्पैक्ट है। तो अब आप इसके ऊपर जो टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे वो इस जो पॉइंट है आपका, मतलब जो इम्पैक्ट है आपका वो, और किसका इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट चेंज का है। इन दोनों चीज़ों को आप मिलाएंगे इस पूरे सेंटेंस के अंदर, तब हम उसको कहेंगे कि ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मतलब इरप्शन ऑफ किलर हीट वेव्स, ठीक है, इज़ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। क्यों? देखें कि आप इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपका टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है, और तो ओवरऑल टॉपिक कौन सा है वो आपका क्लाइमेट चेंज है। तो इससे लग रहा है कि किलर हीट वेव की इरप्शन जो है वो एक इम्पैक्ट है किसका, क्लाइमेट चेंज का। तो यूँ आपका जो पहला जो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस तब होता है जब वो आपका उस पॉइंट को भी और आपका जो ओवरऑल टॉपिक है उन दोनों के ऊपर वो आप बिल्ड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये टॉपिक सेंटेंस है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि पहले हिस्से की। अब दूसरा हिस्सा आता है वो होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस का।
या जहाँ पे आप फर्दर आपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हैं और अपनी बात को फर्दर जो है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपने बात शुरू की होती है। जब आप पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 8, 10 जितने भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं उनको कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। कैसे कहेंगे कि सपोर्टिंग कैसे हुए भाई? वो इसलिए सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि वो जो हमने टॉपिक जहाँ से शुरू किया था, वो जो पहला सेंटेंस हमने जिसमें हमने टॉपिक सेंटेंस का नाम दिया था उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा जी इरप्शन ऑफ किलर हीट वेव्स इज़ द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। अब दूसरा, तीसरा जितने भी हम सेंटेंसेस लिखेंगे वो हम इसको साबित करने के लिए लिखेंगे कि किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स जो है वो इरप्ट हो रही हैं और कहाँ कहाँ हो रही है। फिर फर्दर हम उसको एग्जांपल से करते हैं, मुख्तलिफ रेफरेंसेस से करते हैं, ठीक है। तो उसको फर्दर हम उसको अपनी बात को एम्फेटिक बनाने के लिए हम कुछ रेफरेंसेस वगैरह कोट करते हैं, लेकिन वो भी इन शॉर्ट हम उसको भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस ही कहेंगे क्योंकि वो सेंटेंसेस हमारा जो थॉट हमने बिल्ड किया था इस स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। टेक्निकली जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस कह रहे हैं, और सपोर्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी जो पहली बात आपने जहाँ से बात आपने शुरू की थी उसी बात के ऊपर है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो जब एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक, या ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम एक पैराग्राफ बिल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ उससे मिलता जुलता कोई और टॉपिक होता है या कोई और पॉइंट होता है उसको वहाँ पे शामिल कर लेते हैं। जैसे अभी हमने इम्पैक्ट की बात करनी थी, इसमें बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉजेज़ की बात करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमारे इस इम्पैक्ट या किधर हीट वेव्स के हिसाब से रेलेवेंट नहीं थी उसको शामिल कर देंगे, या और कोई इस तरह की वरीसम सिचुएशन है उसको प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जैक्टली जो हमारे जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट नहीं थी, कोई और थी इन्फॉर्मेशन, उसको शामिल कर देते। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। जो हमें क्या करना है पैराग्राफ डिवेल्प करते वक्त, हमें क्या करना है कि जो टॉपिक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, जितने भी आगे हम सेंटेंस लिखेंगे 8-10 लिखें, जितना भी आधा पेज लिखे, पूरा पेज लिखे, वो सारे के सारे आपका जो पहला स्टार्ट था, पहला पॉइंट था, उसी को सपोर्ट करेंगे। उसी को आप जो है वो बात को पूरा करने के लिए आप बाकी के सारे सेंटेंसेस लिखेंगे। उन्हीं में आपके रेफरेंसेस भी आएंगे, चाहे आपको कोटेशन करते हैं, ऐड करते हैं, किसी रिपोर्ट को आप वहाँ पे कोट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बुक को कोट करते हैं, कोई भी रेफरेंस देते हैं, वो भी आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस ही होंगे क्योंकि वो आपके उस टॉपिक को, वो जो पहली बात आपने की थी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और जब आप पूरी बात कर लेते हैं, आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, आपने आर्गूमेंट्स वहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब आपकी बात पूरी हो गई है, आपने अपनी वो जो बात जहाँ से उसको स्टार्ट किया था उसको पूरी तरह कन्वे कर दिया है, बात को पूरी तरह समझा दिया है पढ़ने वाले को, उसके बाद आप जो आखिरी सेंटेंस लिखते हैं उसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। मतलब क्या है कि आप अब अपनी बात को उसी टॉपिक के, उसी पैराग्राफ के अंदर, उसी टॉपिक के ऊपर कंक्लूड करते हैं कि आपका इसका ओवरऑल जो आपका इसके बारे में जो ख्याल है या आप जो समझते हैं वो क्या है, वो हम देते हैं आखिरी सेंटेंस में, और उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो ये टेक्निकली तीसरा हिस्सा भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब देखिए टॉपिक सेंटेंस और सॉरी, पहले मैंने बात कर दी कि टॉपिक कंक्लूडिंग सेंटेंस की, वहाँ पे हम उसको कंप्लीट करते हैं। जब हम कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दे देते हैं, अब देखते हैं कि कंक्लूडिंग सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने ऐड कर दी, लेकिन जो बात कंफ्यूज करने वाली है वो क्या है, वो है टॉपिक सेंटेंस और आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। इसमें एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। कैसे? इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों एक ही थॉट को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही थॉट है, टॉपिक सेंटेंस में भी एक ही थॉट है, एक ही बात है, एक ही पॉइंट है आपका, और वही पॉइंट, वही थॉट आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर भी मौजूद है। हाँ, जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो ये है कि उसको जो आपने लिखना है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, उसके अंदर जो वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल जो उसका कंटेक्स्ट है, ओवरऑल जो उसका जो आइडिया है, जो उसका जो थीम है, वो बिल्कुल
मैच करेगा आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझ लें कि टॉपिक सेंटेंस को इन अदर वर्ड्स आप, या उसी थॉट को इन अदर वर्ड्स आप जब प्रेजेंट करेंगे उस पैराग्राफ के आखिर में, उसको हम कहेंगे ये है हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो यूँ ये 3 चीज़ें हैं, 3 उसके पार्ट्स हैं एक पैराग्राफ के, तो ये 3 पूरे होंगे तो हम इसको कहते हैं कि ये टेक्निकली हमारा एक कंप्लीट पैराग्राफ है। आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है आपके बॉडी पैराग्राफ में भी और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में भी। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी स्पेस होती है कि आप थोड़ा सा जनरल स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर क्या होता है कि आपको उस लिमिटेशन के अंदर रहना पड़ता है कि क्योंकि आपका जो पैराग्राफ होता है उसका पहला सेंटेंस ही बता रहा होता है, आइडिया देता है कि ये सारे का सारा पैराग्राफ किस थॉट के ऊपर, किस थीम के ऊपर, किस टॉपिक या पॉइंट के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है। उसी तरह आप पहला सेंटेंस लिखेंगे, वो जो आपका पॉइंट है आपका आउटलाइन के अंदर, उसको एक को उठाएंगे, उसके ऊपर पहला टॉपिक सेंटेंस बिल्ड करेंगे, उसके बाद उसको आप अपने आर्गूमेंट से, अपने रेफरेंसेस से उसको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के बाद आखिर में आप उसको कंक्लूड करेंगे। और यूँ तीनों पार्ट्स जो टेक्निकली उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक पैराग्राफ की, वो पूरी हो जाएंगी। और पूरी होने के बाद अब हम कहेंगे कि ये हमने एक कंप्लीट पैराग्राफ लिख लिया, या टेक्निकली जिसको हम एक पैराग्राफ कहते हैं वो अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर रही है। प्रैक्टिस है नॉर्मली कि क्या करते हैं कि 5 से 7 लाइन्स हमने लिखी हैं या 10 लाइन्स लिखने के बाद हम उसको वहाँ पे ब्रेक करते हैं और आगे हम लिखना शुरू कर देते हैं। अपनी तरफ से हम दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकली हम वो गलती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकली जो पैराग्राफ है वो टॉपिक सेंटेंस से ही शुरू होगा, और एक पैराग्राफ एक ही थॉट के ऊपर होता है, एक ही पॉइंट के ऊपर होता है। ये टेक्निकली चीज़ आप लोग समझ लें तो उसी के ऊपर होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम 8 से 10 लाइन एक पॉइंट के ऊपर लिखें और फिर उसको वहाँ से ब्रेक करें, फिर दोबारा हम वो दूसरा पैराग्राफ शुरू करें। जैसे हम इंडेंटेशन या स्पेस छोड़ के दोबारा शुरू कर लेते हैं और उसी थॉट को फिर शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए, ठीक है। तो जब आप एक पैराग्राफ शुरू करेंगे तो जब तक आप अपने आर्गूमेंट्स या उसको कंक्लूड प्रॉपर नहीं कर लेते तो उसकी लेंथ जितनी मर्जी जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका काम ये है कि उसको अपने थॉट को कंप्लीट करना एक पैराग्राफ के अंदर। वो आधे पेज पे आप कर लें, वो एक पूरे पेज के ऊपर आप कर लें, ठीक है, इसका इशू नहीं है। इशू ये है कि जो भी बात आपने शुरू की है उस टॉपिक सेंटेंस के अंदर, उसी बात को आपने कंप्लीट उस फुल्ली आपने उसको कन्वे करना है। आपका जो आप उसके बारे में सोचते हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं उसके बारे में, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं या आपके जो पास जो रेफरेंसेस, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और अपनी बात को अच्छी तरीके से, ठीक है ना, वहाँ पे कन्वे करेंगे। और साथ साथ जो चीज़ इसमें वो होती है उसकी कोहेरेंस के हवाले से, कि कोहेरेंस मीन्स एक बात से दूसरी बात, एक कनेक्टिविटी चलती आ रही हो, एक बात से दूसरी बात का ताल्लुक हो, एक बात से दूसरी बात निकल रही हो, ऐसे उसको लेके चलें एक पैराग्राफ के अंदर। लेकिन वही बात कि एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट होगा, एक ही थॉट होगा, वो जब कंप्लीट होगा आपको लगे कि अब अपने पैराग्राफ की तीनों जो उसकी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद अगला पॉइंट आप उठाएंगे और उसके ऊपर एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। और नया पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे ही शुरू करेंगे कि आप उसके ऊपर टॉपिक सेंटेंस, अगेन सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और फर्दर आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो यूँ आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होगा। और एक जो गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं उसकी स्पेसिंग के हवाले से, वो मैंने आपको बता दी कि ये मैटर नहीं करता। एक पैराग्राफ जो है वो उसकी लेंथ के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स जो सवाल पूछते हैं, तो लेंथ कोई एज सच कोई डिटरमिनेंट नहीं है कि इतनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज या कह लें एक नॉर्मली जो एक अच्छी लेंथ कंसिडर की जाती है वो 8 से 10 लाइन्स की जो है एक पैराग्राफ की जाती है, या हाफ पेज की, या मोर देन हाफ पेज, 3/4 ऑफ द पेज आप कह लें, ठीक है। तो वो एक अच्छी जो लेंथ है पैराग्राफ की वो कंसीडर की जाती है। तो यूँ आप उसको भी ज़हन में रख सकते हैं कि आपने एक पैराग्राफ कितनी लेंथ का बिल्ड करना है, और कोशिश करेंगे जितने भी पैराग्राफ्स आप बिल्ड कर रहे हैं उनकी लेंथ मोर और लेस एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक पैराग्राफ आपका 5 से 7 लाइन्स का है और दूसरा आपका 1 पेज पे जा रहा है या 1.5 पेज के ऊपर जा रहा है, अगला फिर आपका 5-7 लाइन्स का आ रहा है, फिर आपका कुछ इतना बड़ा जा रहा है। उसको कोशिश करें कि आप मोर और लेस आपके जो है ना वो इस तरह की जो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी लेंथ के हवाले से, पैराग्राफ की लेंथ के हवाले से, कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि एक जैसी लेंथ ही उनमें मेंटेन रहे। मतलब आधे पेज के 2-4 लाइन्स ऊपर नीचे हो भी सकती हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है जी आपका पैराग्राफ के हवाले से कि पैराग्राफ आप एक प्रॉपर पैराग्राफ जो है वो कैसे लिख सकते हैं।